हमारे साथ जितेंद्र मणि त्रिपाठी हैं और मैं जब ये शेर पढ़ रहा हूं तो इसके पीछे बात यही है कि अभी मंच से निकले हैं और ढेर सारा शेर सुनाया। मैंने सोचा मैं भी सुना देता हूं अपने डिजिटल के दर्शकों के लिए। सर आप भी कुछ शेर से ही शुरू कर दो। फिर शेर सर शेर मैं सुनाना चाहूंगा कि अब टूट गिरी है जंजीरें अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से निकाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो चढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत अवसर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, मतलब ये बड़ा अलग लगता है कि दिल्ली पुलिस का एक दमदार आईपीएस जिसने अपने शरीर को तो बदला ही बदला, पूरे सिस्टम को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए सिस्टम कैसे बदलेगा? सर ऐसे बदले, हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, सिस्टम बदलेगा। कोशिश है जो अपनी पुलिस है उसको थोड़ा संवेदनशील बनाया जाए, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। ट्रेनिंग के माध्यम से मैं ये कोशिश करता हूं कि हमारा जवान आम आदमी के प्रति संवेदनशील हो। अपराधियों के प्रति कठोर होना हमारा दायित्व है, लेकिन आम आदमी के प्रति हमारी संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक कहानी बड़ी प्रचलित है, जब भी हम गूगल करते हैं तुरंत एक चीज सामने आती है कि माँ, दर्शकों आप सुनिए, माँ की रोटियां खो गई। कोई बंदा था जो ट्रेन में मेट्रो में थे, ये उस समय माँ की हाथ की बनाई हुई रोटियां खो गई। आपने पुलिस लगा दी उसको सर्च करने में, उसमें इमोशन क्या था? उसमें इमोशन माँ थी। देखिए वो जब कॉल आई कि माँ के हाथ की रोटी, ने अपने आईओ कंट्रोल रूम से बोला कि पता करो क्या गायब हुआ, तो उसने कहा सर कुछ नहीं है, वो कह रहा माँ के हाथ की रोटी है। तो ये पंच लाइन थी। मैंने कहा नहीं यार बहुत कुछ है माँ की हाथ की रोटी में, आपको पता नहीं है। तो मैंने फिर अपनी टीम लगाई और जनकपुरी में जाकर वो चढ़ा था नोएडा में, और उसका बैग जनकपुरी से रिकवर हुआ। तो कई थाने उसके पीछे क्रॉस हुए, लेकिन बड़ा खुश हुआ वो और रोने लगा बैग पा करके कि कोविड टाइम में बड़े मुश्किल से ये, मतलब मैंने रोटी बनवाया था, घर ले जाकर खाने की मैं उसमें था और मेरी गायब हो गई। तो एक आम आदमी की बात हम सुनते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हम आम से आम आदमी की बात सुने, उनके अंदर हमारा विश्वास कायम हो, उसके लिए कोशिश थी और हम कामयाब हुए। कहते भी है ना, माँ के हाथ की बासी रोटियां पोशीदा पोसीदा पोसीदा। तो देखिए एक लाइन और कहूंगा, अभी आप मंच पे थे, आपने कहा कि जो झुकता है वो उससे बड़ा, क्या शेर था जरा एक बार दोबारा दोहराइए। वो शेर ये था कि जो झुक के आपसे मिला होगा, जो झुक के आपसे मिला होगा उसका कद आपसे बड़ा होगा। तो झुकने में कहीं हार नहीं होती है। अगर आपके अंदर गरिमा है, आपके अंदर दम है, तो झुकने से आप छोटे नहीं होंगे, आपका रुतबा और बढ़ेगा। क्या बात है, रुतबे की बात है तो कहते हैं ना, मंडू ने कहा है कि मैं इस कदर हार जाऊंगा, मैं इस कदर हार जाऊंगा, तुम जीत कर पछताओगे, तुम जीत कर पछताओगे। क्या बात है। अच्छा एक लाइन अब खत्म करेंगे इसको करके, आप गांव की मिट्टी से हैं, गोरखपुर की धरती से हैं, ये दिल्ली में मिट्टी कहां से मिलती है, मतलब उसकी खुशबू आती है कि नहीं आती? जी बिल्कुल, गोरखपुर की खुशबू तो आती है। मैं अपने घर पे लिट्टी चोखा जब खाता हूं तो मुझे पूरा महसूस होता है, और मैं हर 15 दिन पे 20 दिन पे एक बार लिट्टी चोखा बनवाता हूं अपने घर पे, मुझे बहुत पसंद है। मैं गोरखपुर के छोटे गांव बालभीटी का निवासी हूं, वहां पैदा हुआ हूं और वहां से लेकर यहाँ तक का सफर मैंने तय किया है। मुझे बड़ी खुशी है उस मिट्टी से लेकर मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूँ, इस मकाम तक पहुंचा हूँ, लेकिन अपनी मिट्टी की महक हमने अभी अपने अंदर से जाने नहीं दिया। और यही तो बात है कि मंच पे थे और हजारों लोग सुन रहे थे, और आप खोल लीजिए गूगल, जितेंद्र मणि त्रिपाठी सर्च करिए। एक और खास बात है, वजन ये देख रहे हैं ना, भीम का थे पहले, कितना घटा लिया आपने, कितना घटा लिया आपने वजन मैंने करीब 45 किलो घटाया है अपना, 45 kg वजन घटाया है। और मैं बताना चाहूंगा पिछले एक साल में करीब मैं 67 लाख कदम चल चुका हूं। 18,400 कदम के औसत से 365 दिन गुणे 18,465, तो करीब 67 लाख स्टेप में चल चुका हूं एक साल में, और ये यात्रा जारी है अभी भी। क्या बात है, यात्रा जारी रहेगी, यात्रा अनवरत रहेगी। और जिन लोगों को मोटापे से शिकायत है उनको मेरी सलाह है, भैया गूगल कर लो, जितेंद्र मणि त्रिपाठी आईपीएस है, दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग सिखाते हैं, बहुत दिलचस्प बिंदास इंसान है। मिलिएगा कभी, सर्च करिए इंटरनेट पर, मिलिएगा। मुश्किल है, थोड़ा काम बढ़ गया है आपका, अब जो नया कानून आया काम तो बढ़ गया आपका। जी बिल्कुल, काम बहुत बढ़ गया है। नए कानून के प्रति अपने पुलिस वालों को अवेयर करना, जो नए कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं उसके लिए अवेयर करना, इसके अलावा जो अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स आते हैं, तमाम चीजों को कंपाइल करके आम पुलिस वाले तक पहुंचाना, उन्हें समझाना, ताकि वो जनता को न्याय दे सके और नए कानून के हिसाब से काम कर सके। भारत एक्सप्रेस के मंच पर थे आप, बड़ा शानदार मंच सजा था, आपने समा बांध दिया, क्या कहेंगे हमारे लिए, थोड़ी देर आ जाइए। मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही, मतलब बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा ये,
और आपको आपके माध्यम से उपेंद्र राय जी को और इस मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और आईना बन के दिखाते रहे। 2 लाइनें फिर मैं सुनाना चाहूंगा कि आदमी को प्रतिबिंब बनना चाहिए कि पत्थरों का शहर है बचा आईना, कर रहा है यही इल्तिजा आईना, और देखकर लोग तुझको समझने लगे। लाइनें है कि देखकर लोग तुझको समझने लगे, अपने किरदार को यूं बना आईना, पत्थरों का शहर है बचा आईना। अपने किरदार को तू बना आईना। और एक बात बताइए, इधर आइए, आप बार बार लिट्टी चोखा का जिक्र करेला, ये भैया लिट्टी चोखा खेबा हमके कि नहीं खेबा, ही बताओ हमके, दिन भोजपुरी में बतावा। अब ऐसा है, इसी शनिवार को रख लेते हैं है ना, भोजपुरी में बताइए। अब यही शनिवार के ऐसा बा कि लिट्टी चोखा बोनी घरे आवा तू। सही बात बा। पक्का। लिट्टी में क्या रही हूँ मैं अंदर, लिट्टी में घाटी रही और चोखा बढ़िया, मतलब गोईठा उबाल के ओके भून के टमाटर प्याज सब भून के बनी है, बढ़िया बनी। जो लोग घाटी नहीं जानते हैं वो कैसे बताइएगा कि घाटी क्या है। सत्तू हल्का सा भून के ओके जन बा पीस दिया जाला तो घाटी बन जाला। उसमें भरुआ मरचा तेल प्याज लहसुन सब डाल के तो बढ़िया घाटी बने लोग। आनंद आई। बहुत आनंद की बनेगी, पक्का बनी महाराज। होगी। तो भारत एक्सप्रेस का मंच था दर्शकों, बहुत अच्छा लग रहा है जब इनके साथ हम लोग थे, और अभी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए, बड़ा शानदार अंदाज है। और आप दिल्ली पुलिस का ये अफसर बहुत काम के हैं, क्योंकि आपको अगर मोटापा है तो सीख लीजिए इनको, मैंने पहले ही कहा। तो तमाम सारी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।